दुनिया को शांति देना, पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापन करना, ये वर्ल्ड का रचयिता उसका कार्य है, मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं है। तो इसलिए तो शांति इतना बड़ा काम जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सका और जो एक्चुअली सब चाहते हैं, तो वो उसके लिए फिर भगवान को क्या होना चाहिए, प्राइज मिलनी चाहिए, बहुत बड़ा प्राइज ना, क्योंकि कोई नहीं कर सकता। तो प्राइज क्या देते हैं हम बाबा को, हम खुद ही उसके लायक बन जाते जो बाबा कहे, क्योंकि भगवान को क्या प्राइज देंगे, भगवान तो सबको प्राइज देगा। तो एक तो बाबा को जो कहे वो माने, और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सदा श्रीमत पर निश्चय बुद्धि बन के चलना है, निश्चय पत्र लिखना है बच्चों को, कैसे लिखना है वो हम समझेंगे। ओके, तो आज का 14/7 आज का सम्मान है, मैं सदा चीयरफुल आत्मा हूँ, सदा चीयरफुल, हर परिस्थिति में मैं चीयरफुल, उसको कहेंगे सदा चीयरफुल। इस फीलिंग से करेंगे 14/7 के महावाक्य। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए ना, तो प्राइज भी बाबा को मिलनी चाहिए। ऐसा काम जो फाइनल, मतलब ये वाला काम कोई नहीं करता, इसी के कारण कलयुग आया। अच्छा, फिर प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, जो बाबा कहे वैसे करना है, वो ऐसे कौन से बच्चे हैं जो बाबा की श्रीमत पे चलते हैं? वही श्रीमत पर चलना, ऐसे कौन से बच्चे कर सकते हैं? निश्चय बुद्धि, बाप जो समान निश्चय बुद्धि है, बाप समान पावन बनते हैं, जो पावन बाप बनते हैं। समान पावन बनते हैं, और कौन से? बाप को फॉलो करते हैं, बाबा बाप ने को दो पूरा पूरा बातें फॉलो कही, करते हैं। जो बाप समान पावन बनते हैं, और दूसरा जो पक्के आशिक है, आशिक लवर चाहिए, बिलव्ड के लिए लवर चाहिए। जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा जो पक्के आशिक बने वही मुझ मास्टर को फॉलो कर सकते हैं, जो पक्के आशिक बनेंगे। इसलिए ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो गौ का पूंछ पकड़ लो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। अब इसके पीछे का भी राज है, सोचना। लेकिन एक्चुअली वो है कि बाबा इनको साथ ले जाएंगे जो पक्के आशिकों हैं, आशिक। गीत है, आज का गीत क्या होगा फिर? आशिक, तू प्यार का सागर है। देखो आज की, हाँ हाँ अभी आगे आएगा, सोचो आप तब तक, जब तक मुरली में पॉइंट आए। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है, यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा,
क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे ना कि ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। प्राइज इसलिए मिलती है। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं, पीस अवार्ड्स नहीं होते। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, न त्रेता वाले राम की, न परमपिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। अच्छा, नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है, दिल्ली परिस्थान थी। राधे कृष्ण को भी देखो, उनका भी यादगार यमुना किनारे बताया है। यमुना नदी है ना दिल्ली में, यमुना किनारे की स्पेशलिटी है। तो राधे कृष्ण को भी वहीं दिखाते हैं। हिस्टोरिकली भी राजधानी दिल्ली, सत्युग के पहला प्रिंस राधे कृष्ण का भी यादगार दिल्ली। और यज्ञ की हिस्ट्री में भी दिल्ली कमला नगर से फर्स्ट सेंटर ओपन हुआ। तो दिल्ली वालों को नाज है राजधानी। उन्होंने तो मथुरा वृंदावन कर रखा है। यमुना किनारे की बात है ना वो, चलो फिर आसपास कुछ भी कहे, हाँ यमुना किनारे की बात है। तो वो तो 5000 साल में इतना तो डिफरेंस आएगा ना। दिल्ली के बाजू, दिल्ली को छोड़ के मथुरा बोल देगा, इतना तो आगे बढ़ सकते हैं। जब बात ही कुछ और बन सकती है तो ये भी तो कुछ और हो सकता है। नहीं तो वो पैलेस तो इतने बड़े एरिया में होगा ना, तो कोई खास हाँ बात नहीं है ना। हाँ, वैसे भी है, वो भी राइट बात है। तो ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है। सिर्फ दोनों नहीं है, और भी होंगे। क्यों, कितने होंगे? और 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। 9 लाख को मैनेज करना है तो फिर तो और भी राजाई होंगे ना, एक विश्व महाराजन थोड़ी होगा। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी तो बहुत है ना। यहाँ भी तो देखो ना, एक बड़ा होता है, बाकी कितने छोटे छोटे गांव के राजे होते हैं। सतयुग में इतने थोड़े ही थे, वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है, यह है आत्माओं के भोजन, आत्माओं के लिए भोजन। भोजन बाबा ने दिया, बोला विचार करो। जो बाबा ने विचार करने की बात कही ना, कौन सी बात विचार करना है? कौन सी बात विचार करने योग्य है? राजकुमार रात कितने होंगे राजधानी? लाखों वर्ष मनुष्य ने कह दिया, लाखों वर्ष है। तो ये बात विचार की बात है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष हुए। अब लाखों वर्ष हुए तो इसका मतलब क्या होगा? पॉपुलेशन क्या हो जानी चाहिए फिर? और फिर मेमोरी, आत्मा की मेमोरी कितनी चाहिए वो लाखों वर्ष की? क्योंकि रिपीट हो जाएगी ना, फिर कितनी मेमोरी चाहिए? इतनी। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ऋषि मुनि कहते कि हम नहीं जानते, हम जानते हैं रचना के आदि मध्य अंत को।
तो यहाँ भी तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं, अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी। ये भी तो क्लियर है ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो आदि होगी, मतलब एक पिक्चर की एक स्टोरी, 2 स्टोरीज है। जो पुरानी स्टोरीज तो प्रचलित है, सतयुग ऐसा, हिरण्याकश्यप, नरसिंह अवतार, त्रेता में राम सीता एक्सेट्रा, रावण, और वो सब जो पुरानी स्टोरी है। एक फिल्म ऐसा है। दूसरा फिल्म कहता है ये नहीं है, ये है सतयुग, मतलब ऐसा, राधे कृष्ण जो बाबा कहते हैं। त्रेता मतलब ऐसे, फिर द्वापर से फिर थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर भक्ति, और फिर कलयुग, और फिर ये। अब एक फिल्म को मानो, या ये नहीं कि यहाँ का सतयुग ले लिया और वहां का त्रेता युग ले लिया, वहां का द्वापर युग, यहाँ का सतयुग, ऐसा नहीं है। एक मानो, ए बी। सबको पता है कौन सा मानना है। ये नहीं फिर सतयुग में तो ऐसे बोल रहे थे शास्त्रों में, फिर वो नहीं आएगा। फिर अगर इस फिल्म को मानना है, ए में, ए मतलब पहले वाला, बी मतलब अभी वाला, कौन सा मानना है? बी वाले कितने हैं? बी वाले अच्छा कम है, ज्यादा नहीं है, सारे नहीं है, बी वाला। अच्छा तो बाकी सब कितने ए में है? क्लियर नहीं हुआ मुझे लगता है, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? पॉइंट नहीं समझे। अच्छा पॉइंट नहीं समझा। एक फिल्म है सतयुग, नरसिंह अवतार जो भक्ति में बोलते हैं, त्रेता राम राज्य रावण, द्वापर श्री कृष्ण, कलयुग वो और जो बताते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कलयुग ऐसा है, ये है घोर कलयुग। तो एक पूरा रोटेशन एक फिल्म है, फिल्म ए। दूसरा फिल्म कहता है ये नहीं है, सतयुग मतलब शिव बाबा जैसे बताते हैं, कंप्लीट पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। फिर त्रेता युग, फिर थोड़ा सा कम, और वो भी स्वर्ग, वो जो बाबा का बताया। द्वापर फिर भक्ति राज, भक्ति मार्ग, और कलयुग जो अभी देख रहे हैं, और लास्ट में संगम युग होता है, तब मैं आता हूँ। अब बी फिल्म ए फिल्म, तो बी फिल्म वाले कितने हैं? फिल्म बी को मानने वाले। अच्छा तो जो नहीं हाथ उठा रहे मतलब वो फिल्म ए को मानते हैं ना, इसका मतलब। या कैलाश भाई आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं अभी पर? कहाँ गए भाई? देख लो अपने अपने स्टूडेंट्स को देख लो, अगर वो नहीं हाथ उठा रहे मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए फिर। हाँ तो फिल्म बी और फिल्म ए। तो अगर फिल्म बी मान रहे हो तो फिल्म ए का कुछ नहीं कनेक्शन रखो कि अरे सतयुग में तो ऐसे बोलते हैं, त्रेता में तो ऐसे बोलते हैं, द्वापर में तो ऐसे बोलते हैं, फिर वो कनेक्शन नहीं है, वो फिल्म ही डिफरेंट है ना फिर। सुमन बेन एग्री? तो वो ही फिल्म चलेगा फिर, ऐसे नहीं हो सकता है ना फिर। इसका तो स्टार्टिंग ले लो, इसका इंटरवल ले लो, इसका लास्ट ले लो, ऐसे नहीं बन सकता है ना फिल्म, क्योंकि हर चीज का फिर वो वैसे ही सीक्वेंस होता है ना फिर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य, मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। मतलब इसमें देखो सेंस किस में बनता है, पहले वाले फिल्म में, दूसरे वाले फिल्म में सेंस भी बनना चाहिए ना। एक फिल्म में अगर सेंस ना हो तो फिर इतनी मेहनत किस लिए करनी है? कुछ निकाल तो आना चाहिए ना, कंक्लूजन तो होना चाहिए। नर से नारायण बनना है, यह है सत्यनारायण की कथा। एक्चुअली लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते ना दीदी, ये वाली फिल्म के हिसाब से। हाँ तो इसमें कुछ निकाल ही क्या है, वेग आंसर दे देते हैं।
लाखों साल का कंक्लूजन निकालेंगे कहाँ से? कोई कंक्लूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। वो वाली गीता क्यों? वो वाली गीता सुनने से पावन नहीं बन सकते। कारण चलो हमने सुना ना, इतने दिन पावन बने, पवित्र बने, खान पान की शुद्धि नहीं आई। वो वाली गीता सुनने से आई, पवित्र हुई नहीं। मनुष्य ने बनाई है कि ना। वो गीता भगवान ने नहीं सुनाई थी ना, ये मनुष्य गीता ने भगवान सुना रहा है, रोज मुरली सुना रहा है, इसलिए पावन बनते तो हैं। जब स्पीकर चेंज कर दो ना तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, फिर तो दीदी नहीं हो जाता। जो असली गीता है वो उसमें ज्ञान तो बहुत है बट मेथड नहीं बताया कि कैसे करना। हाँ, मेथड ही तो प्रैक्टिकल मेन है, ज्ञान भी इतना कहाँ है। 18 अध्याय, आज हमारी एक मुरली 4-5 2 महीने की मुरली ले लो, 18 अध्याय से तो ज्यादा हो जाती है। 1 महीने की मुरली तो 18 अध्याय ना। तो ज्ञान भी तो बहुत चाहिए ना क्लैरिटी के लिए। अब जैसे साइंस का है, कितनी एक्सप्लोरेशन है साइंस में, अभी तक रिसर्च चल रहा है, एक्सप्लोर है, तब तो क्लैरिटी होती, तब बिलीव करते लोग। खाली हम लोग बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो स्कूल में पढ़ते उससे इतना इन्वेंशन हो सकता था? हो सकता था? जो साइंस वाले इंजीनियर्स है बताओ, इतना सा पढ़ लिया बायोलॉजी, इतना सा पढ़ लिया साइंस केमिस्ट्री, एक्सप्लोरेशन चाहिए। तो इतनी सी गीता से पूरे विश्व में शांति नहीं आ सकती, डीप चाहिए। सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं है, गीता के भगवान को पतित कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो, गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो गीता के लिए कहते हैं, गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, और जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के ही श्लोक में आता है, यदा यदा वाला, रामायण में नहीं आता है इस तरह से। गीता के लिए कहते देवी देवता धर्म का शास्त्र, ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। गीता इसलिए सार में मानते हैं, वेदों शास्त्रों का सार, समरी, फाइनली, सार, एसेंस, ये है। अब तुम समझते हो गीता में सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं। अच्छा, ब्रह्मा के बाद है विष्णु, चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना, वर्षा लेने वाला हकदार। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना हुई। 4 है ना मुख्य धर्म शास्त्र, सबको पता है। गीता, फिर कुरान इस्लाम, धम्पद बुद्धिज्म, बाइबल क्रिश्चियनिटी। तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4, जो मेन शास्त्र है। तो श्रीमद् भगवत गीता इसलिए, और गीता को हमेशा क्या बोलते हैं, नीचे, वो नहीं, वो फेमस स्वामी विवेकानंद नीचे रखते, नीचे रखा, विदेश में गए थे, सबको पता ही है ना वो स्टोरी तो। नहीं, और फिर उन्होंने बोला, फिर उनको, क्योंकि वो गीता पे ही बोलते थे, तो उनको बोला देखो क्या है, तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है, क्या फायदा, तो इतना कौन सा इसमें है, बाकी देखो कितने वो ऊपर है। तो उन्होंने देखा अच्छे से, शांति से,
फिर चुपचाप से गीता निकाली, नीचे लास्ट में एकदम नीचे थी ना सारे गीता, गिर तो गए, गीता पूरी सिर्फ गीता निकाली, पूरे नीचे गिर गए। पूरे नीचे गिर गए थे। तो उन्होंने बोला कि ये है गीता, फाउंडेशन। अगर गीता है ना तो ये सब है। दीदी विवेकानंद जी ने कहा था, योर फाउंडेशन इज टू स्ट्रॉन्ग, योर बाइबल विल लास्ट फॉर लॉन्ग। ये फाउंडेशन गीता नीचे। राइट वही। फिर उसके बहुत सारे बातें। दीदी बुद्धिज्म का शास्त्र का नाम क्या बताया आपने? धम्मपद। धम्मपद। अच्छा। तो फिर होते तो मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। फिर होते इस्लामी बौद्धि। देखो फर्स्ट धर्म शास्त्र है, तो उससे जो ये राज्य होगा वो भी वैसा ही तो चाहिए, फर्स्ट नंबर का राज्य होगा, मुख्य धर्म शास्त्र। और फिर होते इस्लामी बौद्धि। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखवा है, श्रीमद्। रामायण में श्री मतलब और कोई भी शास्त्र में श्रीमत नहीं लिखा हुआ है। तो श्रीमुख से श्रीमत जिनका है, और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमत भगवत गीता, भगवत स्पेशली है, सिर्फ गीता नहीं, श्रीमत भगवत गीता, फुल नाम गीता का जब बोलते तो ये सब समझने की बातें हैं। उसने कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, और स्थापना होती अंत में। अब बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते तो सदगुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया। हाँ, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, ज्ञान का सागर नहीं है लेकिन टीचर है, उसके थ्रू बना। इसलिए श्री कृष्ण की चाहे कहते हैं गीता सुनाई है, लेकिन फेमस है श्री कृष्ण की लीला, उनके पूरे जीवन चरित्र में। गीता वो वाला इंसिडेंट उस तरह से मतलब पॉपुलर नहीं है याद करने के हिसाब से। लीलाओं को याद करेंगे श्री कृष्ण के हमेशा। तो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का एक्चुअली सतयुग में क्या थी, कोई स्टडी वडी थोड़ी था गीता, कोई वो तो बस मौज था। इसलिए लीला, बचपन के लीलाओं का गायन है। खेल पाल का बहुत सबसे ज्यादा गायन है श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण अर्थात ही पहला प्रिंस खेलपाल ही होता है, और क्या होता है। और वही नंबर 1, मतलब केवल आप श्री कृष्ण की लीला को याद करो बस काफी है। भक्ति में तो यही मानते हैं ना। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वास्तव में सतयुग में, अब वो वाला सतयुग नहीं लो, अभी फिल्म बी, जो फिल्म बी वाला सतयुग है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा है, फिल्म ए वाला नहीं। तो बाबा हमारा बाप भी और टीचर भी है। वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो वो टीचर भी नहीं है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, नई बातें है ना। यहाँ जो नए बच्चे, उनको लगता है क्या ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं, पता नहीं राइट है रॉन्ग है। क्या लगता है रुचिरा बहन? ठीक है, ओके। निश्चय बुद्धि अब आगे आने वाला है, पक्का निश्चय, एकदम कंफर्म, वेरी गुड। बाबा देखो क्या कहते हैं। अब तुम समझते हो कि शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो, आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था। देखो ये फर्क है ना, भगवान ने सुनाया और मनुष्य ने सुनाया, सेम हो जाएगा। अब लोग
सपोज यहाँ का सुन के टैली करेंगे कि वहां, हाँ वहां तो अभी तक हमने ये सुना। अब ह्यूमन बीइंग्स ने जो सुनाया, छोटे लेवल ने जो सुनाया और हाईएस्ट लेवल, अब जैसे पूरा इंसिडेंट, पूरा क्या कैसे क्यों, कोई इंसिडेंट का जो हाईएस्ट होगा उसको सारा पता होगा या जो लोएस्ट होगा उसको पता होगा? तो वो जो हाईएस्ट वाला जो बताएगा वो एक्यूरेटली बताएगा ना, उसको तो सिर्फ अपने एरिया का इतना सा पता है। जो सपोज लोअर मिनिस्टर है या जो भी है, वो तो उसको उतना पता है। अब प्रधानमंत्री है फॉर एग्जांपल, सारे जितने भी वैक्सीन है उन सब के बारे में क्लियर है ना, तब उन्होंने एक चूज किया या जो भी किया। हम लोगों को क्या इतना ये इधर का है, फाइजर वहां का है वो ले लेना चाहिए, स्पुतनिक यहाँ का वो ले लो। मतलब जो बड़ा होता है वो तो सब कुछ समझते हुए इम्प्लीमेंट करता है ना, हर चीज को देखते हुए। वो अलग बात है, वो सेल्फ इंटरेस्ट कुछ जो भी होता है तब वो उसमें डिसीजंस में फर्क आता है, वो हम नहीं बता कह रहे हैं उसके बाद, लेकिन नॉर्मली इस कारण नहीं बनी। सुनाया किसने? एग्जैक्टली मेन स्पीकर का हो गया, स्पीकर ही रॉन्ग हो गया ना फिर। तो फिर तो वो स्पीकर रॉन्ग है, तो फिर वो गीता भी इतनी सी थी। कभी हम कहते हैं कि गीता जो है वो शिव बाबा ने कई बार नाम कर डाली है, अगेन फिल्म में और फिल्म बी में कंफ्यूज कर रहे हो। वो फिल्म ए का था, ये फिल्म बी का है, इसलिए उधर की फिल्म ए का गीता लो और फिल्म बी का स्पीकर लो, ये नहीं चलेगा। ये हर बात में ये क्लियर रखो, एक फिल्म और ये फिल्म दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। तो उस गीता ले लेंगे वहां का, स्पीकर ले लेंगे भगवान, ये नहीं होगा। तो अब गीता कृष्ण का नाम डाल दिया है, वो तो ज्ञान सागर का, वो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया। अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो, आगे सब शरीरधारी मनुष्य द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो आत्मा असुल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी है, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते कि ये पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूजते हैं। भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं, त्रिमूर्ति का नाम डाला है, त्रिमूर्ति का नाम बाला है, सर्व को सुख देने वाला, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना, स्वर्ग का मालिक बनाएगा वो तो प्यारा होगा ना, वह है बेहद का बाप। उनसे प्यारी चीज, मोर लवली, बाबा से लवलीएस्ट कुछ नहीं है ना। देखो आज का शाम का जो क्लास का टाइटल ही है लवला, लव लवली लवली। ये मुरली तो मैंने बाद में पढ़ी, पहले संकल्प आया। तो बाबा कहते इसलिए उनसे प्यारी चीज कोई होती नहीं है, बाबा से लविंग। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह सब तो जरूर प्यारा होगा। कहते बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था, अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे
और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम बहुत अच्छे से गाते रहते हैं ना। कुंभ मेले में बहुत होता है, एक तरफ ये, एक तरफ यज्ञ, एक तरफ ये सब चल रहा है। बाबा कहते रड़ियां मारते रहते हैं। देखो, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैसे महसूस तो हो ना, जैसे हमको कहें तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, कोई हम आपकी महिमा करे कुछ ऐसे, और फील ही नहीं हो वैसा। पतित पावन बोला, क्या मैं प्योर हुई उसकी याद से? फिर पतित पावन कैसा? महिमा दिल से तब होती है जब खुद का एक्सपीरियंस होता है। किसी की भी, कोई आपका फ्रेंड है, ये है, बहुत अच्छा है, आपको पता है, तो जो वो महिमा आप करते हैं, और बाकी आप जितने जैसे कहा उसको इंट्रोड्यूस करने, वो जो महिमा करेगा वो जानता नहीं है, आप जानते हो, है ना ऐसा। तो पतित पावन सीताराम किसने गाया भक्ति मार्ग में कभी? क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम बोला ना। अच्छा, फील किया प्योर, मैं पतित, उसको पावन बनाया उसने। अच्छा, मतलब ही नहीं पता था। इससे जस्ट इमेजिन, आप मेरी महिमा करो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट की मीनिंग ही नहीं पता, ये तो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल हो गया फिर तो। पतित पावन का मीनिंग ही नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता, कहाँ पता था? प्योरिटी क्या है वो भी नहीं पता था। हम सोचे स्नान आदि कर लिया, हो गया प्योर। बाबा इसलिए कहते हैं रड़ियां मारते रहते पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना, ये है ही नर्क, इसलिए इसको रौरव नर्क, रौरव, रौ रोने वाला, रव दुनिया, वो जगह, जगह को कहते, तो रोने वाला दुनिया, जगह, नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह होगा, फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ये गरुड़ पुराण की स्टोरी। अब जो रॉन्ग नहीं है कुछ भी, लेकिन अब वो फिल्म बी से लिया हुआ है, फिल्म ए में थोड़ा सा बता दिया। अब गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, रॉन्ग नहीं है, राइट है। कैसे? गऊ का पूंछ, गऊ का पूंछ पकड़ने से, आप खाली पकड़ो, वो गऊ ऊपर जा रही है वो बताते हैं, और वो भी ऊपर गया, वो मनुष्य, मतलब जैसे बाबा ने माता कन्याओं के द्वारा जो बाबा का ज्ञान सुनेंगे, हाँ, उस मतलब पूछ पकड़ना हो गया। मातृ शक्ति को बाबा ने आगे रखा ना, कन्याओं को, माताओं को, मातृ शक्ति। और गऊ इसलिए माता, गऊ माता है, गऊ का पूछ मतलब माता के रूप में, माताओं कन्याओं का प्रतीक है। मतलब निमित्त मातृ शक्ति का है ना बाबा के यज्ञ में। हाँ हाँ, वैसे भी ब्रह्मा माँ भी समझ लो, वो भी राइट बात, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये अब जानवर की तो बात ही नहीं है, जानवर कैसे लेके जाएगा? तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल न सके। देखो हम सभी गौ माता है, हाँ सभी गौ माता है। तो हमारी, हम जब तक, हम सबके निमित्त कोई न कोई एक आत्मा बनी ना, चाहे टीवी निमित्त बनी, उसमें भी तो कोई आत्मा बनी, तो वो सब गौ माता है। तो यहाँ कितने गौ माता जिनके पूंछ पकड़ने से बाकी लोग स्वर्ग में जाएंगे? कितने गौ माता है?
ना भाई, हाथ उठाओ, गौ माता। तभी है दीदी, अब तो सब अपने पीछे पीछे कितनों को लेके आ रहे हैं। हाँ, सारे फरिश्ता फैमिली ना एक एक आत्मा को निमित्त बनाते जाए। तो बाबा कहते हैं अब ये यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, सुना, ये मीनिंग है, ये फिल्म बी का मीनिंग है जो फिल्म ए में ये बोल दिया बस। अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि मदर की डेथ हो गई है तो उनका मन था गौ का दान करो। अब वो भी तो नहीं पता ना गाय का दान करने से होगा क्या। हाँ, तो ये सब मीनिंग है ना, उसके पीछे रहस्य है, वो भी अच्छा है। ये स्टोरीज चल रही है तो हम उसके रहस्य को समझ सकते हैं, नहीं तो स्टोरीज ही नहीं होती तो एक गऊ का पूछ वाला वो स्टाइल ही नहीं होता तो फिर कैसे हम बताते। पावन बनने भी अगर फॉलो कर नहीं सकेंगे, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक है, परमात्मा माशुक है। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने के लिए। कहते मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाते हैं। मैं हूं पति, तुम हो पावन, तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके, फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? देखो, अगर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, पतितों को ले जाएगा बाबा? नहीं ले अगर पतितों को ही ले जाना होता तो वो आकर यहाँ ट्रेनिंग क्यों देता? यहाँ ट्रेनिंग देने का मीनिंग क्या होता है? कंपनी ट्रेनिंग में भेजती है, क्यों भेजती है? जब वो नया कुछ इंस्टॉल करना होता है ना, आईटी टीम को भेजती है ट्रेनिंग होके आए, क्योंकि फिर वो आत्माओं को वो सिलेक्ट करके उसके निमित्त बनाएगी। तो अगर बाबा को ऐसे ही ले जाना था सबको तो फिर तो इतना ट्रेनिंग क्यों देता बाबा? तो तुम यहाँ बैठे हो, भक्ति मार्ग में मुझे याद करते आए हैं, मैं हूं पावन। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हम वापस अपने घर जाए। प्योर बना के ले जाना का मीनिंग होगा आत्मा सारे अपने अकाउंट क्लियर करके ही परम धाम जा सकती है। इसलिए अब क्लियरेंस मोड में हमारा लाइफस्टाइल चले कि बस चुकतू करना है, चुकतू करना है, बनाने वाला नहीं। इसको क्रोध किया, इसके बारे में बोला, ये सब कर्मों के खातों को बढ़ाने वाला बात है। फिर क्लियर करो, जैसे भी जब जाने का टाइम होता है ना, फिर चीजें खरीदते नहीं है, कहीं शिफ्ट होना होता है वहां, बोला फिर वहीं जाके ले लेंगे फिर। तो बाबा यही कह रहे कि पतितों को अपने साथ शांति धाम कैसे ले जाऊंगा? मैं आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, अब जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, तुम मुझे याद करो तो प्रॉमिस, कौन सी प्रॉमिस है? पावन दुनिया में ले चलूंगा। जो कभी संकल्प कर लेते भगवान अब उठा ले, ये प्रॉमिस पूरा करो, वो तो रेडी बैठा है, आया ही उठाने, और कोई उपाय है नहीं। कहते पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या फिर पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, वो तो सागर से निकली हुई नदियां है। अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। बीके की पूछ पकड़ी और स्वर्ग में चले गए। पूछ पकड़ी ना, हम सभी ने एक एक की पूछ पकड़ी, ये लंबी पूछ है गाय की बहुत। बाप कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले हो, अब 84 का चक्र लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे।
सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं। फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। और बाप कहते हैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे यहाँ या तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? वहां चलना है या यही ऐसी वाली दुनिया में रोज ऐसी न्यूज आए, रोज ये कभी कुछ न्यूज, इधर का एक्सप्लॉइटेशन या करप्शन, ये न्यूज आए। बाबा पूछ रहे क्या लगता है, साथ में चलना है या यही? जैसे बहुत कोई जा रहा हो, एकदम फास्ट डिसाइड करना होता है वहां चलना है, वहां ऐसा है या यहीं रहना है, डिसाइड करो क्या करना है। तो तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाते, कल पाकर साथ ले जाता हो, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। निश्चय है ना? निश्चय पत्र लिखा है? आपको पता है निश्चय पत्र होता था पहले बाबा से मिलना साकार में, अगर बहनें कोर्स कराती थी, बाबा से मिलने के लिए निश्चय पत्र जरूर होता था। निश्चय पत्र होता था तो बाबा, जैसे जगदीश भाई का तो फेमस है ना, जब उन्होंने इच्छा जाहिर की कुंज दादी को कि मुझे जाना है बाबा से, तो बोला निश्चय पत्र, बच्चे को बोलो निश्चय पत्र लिखे। मालूम है ना वो स्टोरी तो पूरा। फिर कितने, और बोला कि 108 बार लिख के लेके आए, 108। अब वो उनको तो जाना है, शाम की ट्रेन है, मतलब वो सोच लिया अगले दिन की थी, ऐसे ही कुछ था। और फिर 27 टाइम्स लिख कर दिया। तो दादी ने कहा नहीं, ये तो बाबा ने 108 बार किया। तो फिर वो 108 बार बोला तो उन्होंने उस पेज को वो कुछ ऐसा कर दिया, फोटोकॉपी करा दिया, ऐसा ही कुछ था। बोला ये लो 4 बार कर दिया उसी पेज को। 27x3 करा था उन्होंने। हाँ, पीछे बैक में लिखा था कि इसी को आप 3 टाइम्स। हाँ, 27x4 टाइम्स, मतलब वही पेज, उसी पेज को। कमला नगर में थे ना, चक्रधारी बहन बहुत कहती है, तो उस बोला तुम इसको ना, नहीं सॉरी, फोटोकॉपी नहीं कराई, उन्होंने बोला तुम इसको 4 बार पढ़ लो कुंज दादी को बोला फिर उन्होंने फोन की। उस समय फोटोकॉपी था ही नहीं। हाँ, चालू करो, फोटोकॉपी नहीं था। हाँ, फिर उन्होंने बाबा को बोला, बाबा ने कहा भेज दो, बच्चे को भेज दो। मेजर था, मेजर दिल्ली का, साउथ दिल्ली का था, बाबा का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। मेजर की कोठी बाबा हमेशा कहते। फिर उनको भी इच्छा थी बाबा से, बाबा ने कहा कि बच्चे से 108 बार लेकर आओ, लिखा के लेके आओ। तो उसने लिखा, बाबा से मिलना है मुझे, बहुत अलग अलग प्यार से महिमा लिखी, एक बार वो अलग अलग, मतलब 108 बार लिखो कि बाबा का मुझे ये निश्चय है, महिमा लिख के, यस भगवान आ चुका है। ऐसे ही होता होगा, हमने भी देखा नहीं, पर हमारा भी निश्चय पत्र होता है, हम लोग भी बहनों को निश्चय पत्र देना होता है। हमारे 3 पत्र होते हैं निश्चय पत्र फुल, और खुद टाइप नहीं करके लिख सकते हैं, खुद हाथ से लिखना होता है, मतलब फुल 1 पेज फुल शीट होती है, पूरा निश्चय पत्र होता है। आप में से किसको लिखना है निश्चय पत्र? हाथ से लिखना होगा, टाइप करके नहीं। मैंने जब समर्पित होते हैं ना तो बोलते हैं ये टाइप, बोला टाइप नहीं, हाथ से लिखो, पूरा हाथ से लिखना है 108 बार। फिर देखो बाबा को सारा पता था, मेजर से ये लिखाया, मेजर ने बहुत अच्छे से लिखा और दिया बाबा को, भेजा बाबा को। बाबा ने पढ़ते ही बोला बच्चे को ले। मतलब इसको निश्चय है कि परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर ये ज्ञान सुना रहे हैं। अच्छा, फिर बाद में आए बाबा, उन्होंने इनविटेशन दिया था, मेजर की कोठी लोधी रोड में होती थी कि बाबा आओ। तो फिर बाद में मेजर आए, बाबा फिर आए,
मेजर की कोठी में। और मतलब बाद में फिर उस समय था या बाद में मेजर बाबा के गोद में लेटे हुए शरीर छोड़ा, मेजर था वो। उसके तो फेमस है ना, वही एक आत्मा थी कि भगवान के गोद में जैसे शरीर छोड़ा उसने। तो देखो वो बाबा तो जानी जानन हार है ना। तो अब वो सारे पत्र सामने थे ना बाबा के पास उसके, नहीं तो भगवान बाबा जो कहता है उसके पीछे बहुत रहस्य होता है। हम सोचते क्यों लिखे, हम क्यों लिखे ऐसा, कईयों को हो सकता है ना। एक फॉर्म भराते मधुबन जाने के पहले तो कईयों को संकल्प आता है, क्यों भाई हमसे क्यों फॉर्म भराया जाता है, एक साल भरा दिया दूसरे साल क्यों भराओ, हर साल भरना होता है फॉर्म भराओ, निश्चय पत्र है ना वो। तो बाबा कहते हैं निश्चय है। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते, हमारा ये बर्थ प्लेस है। क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, ये तो वह तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते, यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते मुझे फॉलो करो। ये जानते हो कि हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सत्युग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। अच्छा धारणा के लिए सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, यह पक्का करना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूं, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसे प्यारा बनना है। दूसरा है बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप समान पावन बनकर बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान है याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। आज का स्वमान है ना, मैं चीयरफुल किससे होगा, याद के द्वारा। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ देखो बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, सुना तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। समस्या कीचड़ की तरह है जो अंदर फंसते जाते हैं, समस्याओं का चिंतन करना। तो याद के आधार पर उससे ऊपर रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। तो कल जो बेगमपुर के बादशाह होंगे वो चीयरफुल होंगे। आज कल था ना बादशाह, चीयरफुल याद रखे।
तो चीयरफुल अर्थात कोई भी बात आई जिगर से कहो बाबा। सुनाया ना, किसने सुनाया था? निश्चय बुद्धि के अनुभव में सुनाया था ना, सुषमा बहन थी। जिगर से कहो बाबा, तो कैसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कोई भी बात सामने आई, अंदर से निकले, वो अंदर वाली आवाज डिफरेंट होती है। तो तब कहेंगे समस्याओं के कीचड़ में नहीं रहना है। तो याद रहेगा आज का, मैं चीयरफुल रहे थे, खुशी खुशी से सुनी मुरली, चीयरफुल आत्मा। मुरली सुनते समय ये तो ख्याल नहीं है उसको सुनना चाहिए, उसका पॉइंट है। ये भी चीयर को खत्म कर देता है। कभी कभी हम घर में रहते हैं ना, थोड़ा वीडियो वो माइक थोड़ा तेज कर देते, उसको भी सुनाई दे, वो ठीक है, लेकिन अपने लिए लेना है। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। और आज का अव्यक्त इशारे है, कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुलजार दादी का ये बहुत फेमस था। क्या होना चाहिए फिर? क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। लास्ट का पेपर सेकंड का है, 1 सेकंड, और उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अब उस समय हम कहें मैं तो सेवा ही तो याद कर रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस अभी देखो, जैसे ही याद में बैठे फ्री, ये काम है वो काम है, चाहे सेवा है, ये मेरा भी वीकनेस है ये, मतलब सेवा के कुछ प्लान्स आ जाते हैं, चाहे वो बहुत अच्छे प्लान्स हो, लेकिन वो रॉन्ग है। मैं बाबा को तो अब पुरुषार्थ किया तो उससे थोड़ा फर्क, मतलब काफी, याद के समय नो सेवा, ओनली याद। मैं स्पेशली बैठी हूँ तुमसे बात करने और मैं उससे बात कर रही हूँ, एक्चुअली इंसल्ट है ना। मेरे सामने बैठे और आप मोबाइल लेके बात करते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो फिर मेरे सामने क्यों बैठे हो? फिर वही बात करो मोबाइल वाले से, बाबा यही कहेगा। हाँ, फिर उसको थोड़ा साइड में रखो, पॉइंट्स भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। योग मतलब योग, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री का सब्जेक्ट, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का सब्जेक्ट, योग मतलब योग का सब्जेक्ट। उस समय ज्ञान आ जाए वो भी नहीं, मतलब वो फिर वो नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि नींद आ रही है तो चलो मुरली पढ़ो, वो करो, बट वो मजबूरी है। ओके जी। अच्छा, आज मम्मा का